हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश चंसोरिया स्प्रेडिंग नॉलेज बीडीएस की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी मैं 3 पार्ट तो इसके डाल चुका हूं और चौथा पार्ट लेकर मैं फिर से हाजिर हो गया हूं। टॉपिक का नाम आपको पता ही है, तुक्का कैसे लगाते हैं, एमसीक्यू शॉर्ट ट्रिक। तुक्का का मतलब है ये तुक्के सिर्फ उन सवालों में ही लगाने जिन सवालों को आप पढ़ के नहीं आए या फिर आपसे रह गया है कोई पढ़ने से, या फिर जिसका सवाल का जवाब दे नहीं सकते, भूल गए जिन सवालों का जवाब, उनमें ही ट्रिक को अलाउ करना है, अप्लाई करना है। उनमें मत कर देना जिन क्वेश्चन के आंसर आप लगभग 90% 95% जानते हो, उनको छोड़ देना। उनमें ट्रिक को लागू कर देने का मतलब अपना नुकसान करवाना, ठीक है। तो ये सिर्फ उन्हीं में लागू करना, उनमें ही अप्लाई करना जिन सवालों के जवाब नहीं आते आपको, ठीक है, या फिर थोड़ा कन्फ्यूजन है ना, उनमें एक बार चेक करके देख लेना। इससे जो आंसर आता है और आपकी नॉलेज का जो आंसर आ रहा है उसमें से दोनों में से जो आपको उचित लगे देख के करके देख लेना, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, मैंने आज तक ये चीज़ बताई नहीं है कि जो शॉर्ट ट्रिक्स जो होती हैं हमेशा ये 100% सत्यता की गारंटी नहीं, ये गैस वर्क करना है। हम सिर्फ गैस वर्क कर रहे हैं साइकोलॉजिकल तरीके से, कैसे गैस वर्क अच्छी तरह से किया जा सकता है जिससे हमारी नेगेटिव मार्किंग कम से कम हो, फायदा में ज़्यादा से ज़्यादा हो, है ना। और अगर आपको कोई भी डाउट आया हो पिछली पार्ट 3 में और या फिर आज बता रहा हूँ पार्ट नंबर 4, उसमें कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट में बता देना। और आप अभी देखते जाइए कि कुछ पार्ट और डालूंगा मैं, आप उनकी प्रैक्टिस भी करना। जो एग्जाम में आए हुए हैं उनको देख लेना क्वेश्चन, तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करना, तभी आप ट्रेंड होंगे, तभी आपके सारे डाउट वैसे भी क्लियर हो जाएंगे ना। तो आज मैं पार्ट नंबर 4 में एसएससी 2013 का एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ, कंप्यूटर का, है ना। आज मैं कंप्यूटर का एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए, ठीक है, एसएससी 2013 का। आप सोच रहे होंगे कि यार सर तो रोज रोज आरपीएससी आरएसएमएसएसबी के सवाल या फिर अपनी कॉमर्स के सवाल बताते हैं, तो आज मैं कंप्यूटर का सवाल लेकर आया हूँ, एसएससी 2013 वाला, है ना। ये एसएससी 2013 में पूछा गया था कंप्यूटर का सवाल। बहुत खतरनाक सवाल है। इस सवाल के आंसर को बहुत से मैं बता रहा हूँ 90% बच्चे नहीं जानते होंगे, तो आइए देख लेते हैं ना। क्वेश्चन मैं जल्दी से पढ़ के बता देता हूँ। द्विचर संख्या 1010001100 का अष्टभुज समतुल्य क्या होगी, है ना। एसएससी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है ना। दोबारा से पढ़ के बता देता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा सा है। द्विचर संख्या 1010001100 का अष्टभुज समतुल्य क्या होगी, एसएससी 2013 में आया हुआ है। इसके 4 ऑप्शन है, ए 515 8, 514 8, 5048, 4158, है ना। अच्छा, अब देखिए इसमें दूर दूर तक हवा नहीं लगेगी आपको, वैसे क्या आंसर है इसका। ज़्यादातर बच्चे इसके 90% अटेम्प्ट नहीं करेंगे। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है कंप्यूटर का मेरे हिसाब से। अच्छा, अब पर मैं कोई सवाल कराने थोड़ी आया हूँ, मैं तो आपको ट्रिक बताने आया हूँ कि ट्रिक से कैसे उत्तर आता है, और मैं आप दिखाता हूँ तुम्हें जादुई ट्रिक से कैसे आएगा इसका जवाब, ठीक है। देखिए ये क्या लिख रहा है, ये चारों में 8 8 8 8 ले रखा है इसमें, है ना। तो हम इसकी कॉमन तो ले ही नहीं सकते, कॉमन सेंस की बात है कि चारों में 8 8 लिख दिया तो क्या करें हम कॉमन लेके। देखिए चारों में इसने ब्रैकेट यानी कोष्टक का प्रयोग किया हुआ है, तो फिर इसको भी ब्रैकेट को भी भूल जाओ, है ना। मतलब आंसर अंदर से निकलेगा इसका, ठीक है। अच्छा, अब आप गौर से देखिए ये चीज, देखिए ये क्या लिख रहा है, मतलब ये देखिए 515 514 504 और 415, ये वाले जो 2 ऑप्शन है, ये वाले 515 और 514 बिल्कुल क्लोज हैं। जो जब ऑप्शन 2 क्लोज होते हैं, पास पास होते हैं, नजदीक नजदीक होते हैं, तो उन दोनों में से ही कोई एक उत्तर होता है ना। लगभग 80 to 90% मान लेना, जब ऑप्शन जब क्लोज होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं, उन दोनों में से कोई एक जवाब होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कॉमन सेंस की बात है, सी और डी इसके आंसर नहीं होंगे इस हिसाब से, तो मैं इसको काट देता हूं, ठीक है। अच्छा, अब मतलब ए बी में से कोई एक उत्तर है। अब आपको एक चीज और गौर से दिखा रहा हूं मैं, देखो ये क्या लिख रहा है 514415, तो ये चीज गौर से देखिए। इसने 5 को तो इधर ले लिया है सबसे पीछे, और 4 को इधर ले लिया है, 1 को बीच में रखा है, मतलब क्रम बदल दिया है। ये देखो
मतलब 5 1 4 5 1 4 को कैसे लिया इसने 4 1 फिर 5, मतलब जस्ट क्रम उल्टा कर दिया। और मैंने आपको पहले ही एक साइकोलॉजी बताई है टीचर की, एग्जामिनर की, कि लगभग लगभग आप 90% मान के देख लेना। मैंने अनुभव की हुई चीज़, मैंने बहुत से एग्जामों में प्रैक्टिस की हुई है इस तरह से आए हुए सवालों के जो एग्जाम में आते हो। मैंने तो खुद ने देखा हुआ है कि जब वो क्रम बदल रहा है तो सचेत हो जाना, उन दोनों में से कोई एक उत्तर होता है, ठीक है। तो जब ये डायरेक्ट यहाँ पे क्रम बदल रहा है तो कॉमन सेंस की बात है, इन दोनों में से कोई एक आंसर है। जब ये जो इन दोनों में से कोई एक आंसर है तो इसका मतलब ए और सी इसके जवाब नहीं है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया है, ए वाला ऑप्शन काट दिया, सी वाला काट दिया, डी वाला काट दिया। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ओके है, इसमें आप बिल्कुल भी डाउट मत करने, ये आपका सही सवाल है, मतलब सही जवाब है, आंसर यही है। किसी कंप्यूटर के टीचर से इसको हल करवा के देख लेना, ये बिल्कुल ओके सवाल है, बिल्कुल राइट है, बी वाला ऑप्शन राइट है, ठीक है। तो फिलहाल मैं पार्ट नंबर 4 को विराम देता हूँ। आप ऐसे सवालों को देखना करके और उनकी प्रैक्टिस करना और मुझे बताना कोई दिक्कत हो तो पार्ट नंबर, तब तक मैं आपके लिए पार्ट नंबर 5 की तैयारी कर रहा हूँ। और अगर सेशन पसंद आया तो लाइक कर लेना और शेयर कर देना दूसरों के पास, ठीक है। तब तक के लिए मुझे दीजिए धन्यवाद।